लुईस एसिड एंड लुईस बेस क्या होता है? लुईस एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। लुईस एसिड, ए से एसिड एंड ए से एक्सेप्टर, ठीक है। इस चीज से आप याद रख सकते हैं कि जो लुईस एसिड होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, जैसे BF3 एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अब ये एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर एक्साइट करेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ से एक एफ जुड़ जाएगा, यहाँ से एक एफ जुड़ जाएगा एंड यहाँ पे एक एफ जुड़ जाएगा, तो ये BF3 हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑर्बिटल बच रहा है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इस ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे BF3 जो हो गया वो एग्जाम्पल किसका हो गया? लुईस एसिड का एग्जाम्पल हो गया। नाउ अब बात करते हैं लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है? लुईस एसिड का जस्ट अपोजिट होता है। लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। लुईस बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है। तो लुईस बेस क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ओके, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, जैसे एग्जाम्पल NH3 है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। ऑटोनमस सेल का ये देखिए, ये क्या हो गया? 2s2 हो गया एंड ये 2p3। नाउ अब देखिए यहां से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा NH3, तो यहां से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और यहाँ पे एक डब्बा बच रहा है 2s2 का, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन जुड़ गया एक बॉन्ड बना के, ये फिर एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना लिया, यहाँ से 3 बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, एंड देन एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया। तो ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। इसलिए क्या हो गया? ये NH3 एग्जाम्पल हो गया लुईस बेस का, ठीक है। एंड एक चीज आपको याद रखना है कि ये यहाँ पे देखिए ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। ओके, थैंक यू।